मन को छू लेने वाली हिंदी कहानी सच्चे कर्म का प्रस्तावना। इस संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव से गुजरता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई नाम कमाने की दौड़ में लगा रहता है, तो कोई रिश्तों को निभाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। लेकिन क्या सही मायने में मनुष्यता केवल भौतिक सुखों में ही है? क्या सच्चे कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है? इन्हीं सवालों के जवाब देती है ये प्रेरणादायक कहानी, जो न केवल आपके मन को छू जाएगी, बल्कि जीवन में अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा भी देगी। पहला अध्याय, गरीब किसान का सपना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामदास रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। रामदास के पास खेती करने के लिए बस एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह बड़ी मेहनत से फसल उगाता था। रामदास की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी ईमानदारी और परिश्रम। वह कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था और हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा रखता था। लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद भी उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन में कुछ बड़ा करें। भगवान, मेरी मेहनत कभी बेकार न जाए, मेरे बच्चों को खुशहाल जीवन मिले, वह हर दिन प्रार्थना करता। दयालुता का बीज। एक बार की बात है, रामदास अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर लड़खड़ाते हुए चला रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत ही भूखा लग रहा था। रामदास ने अपना काम छोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति को पानी पिलाया और अपने घर से भोजन लाकर उसे खिलाया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने आज मुझे नया जीवन दिया है, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, यह तो मेरा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा कर्म है। बूढ़े व्यक्ति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। रामदास ये सब सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे यह नहीं था कि उसकी किस्मत जल्द ही बदलने वाली है। तीसरा अध्याय। परीक्षाओं का दौर समय बीतता गया और रामदास ने अपनी मेहनत जारी रखी। लेकिन कुछ समय बाद गांव में भारी बारिश हुई, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। गांव के लोग भी परेशान थे, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अब वह एक बड़ी दुविधा में था। बच्चों की पढ़ाई बंद होने की नौबत आ गई थी और घर में भोजन की भी कमी हो गई थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता और मेहनत करता रहा। एक दिन गांव में एक अमीर जमींदार आया, जो खेतों के लिए मजदूर ढूंढ रहा था। उसने रामदास से कहा, अगर तुम मेरे खेत में काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। रामदास को यह सुनकर राहत मिली और उसने काम शुरू कर दिया। चौथा अध्याय, कर्मों का फल। कुछ महीनों के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति जिसे रामदास ने मदद की थी, गांव में दोबारा आया। लेकिन इस बार वह साधारण आदमी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच्चा और ईमानदार हो? गांव वालों ने तुरंत रामदास का नाम लिया। व्यापारी रामदास के पास गया और बोला, बेटा, मैं वही बूढ़ा व्यक्ति हूं जिसे तुमने भोजन खिलाया था। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं और मैं तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार के हिस्सेदार बनो। रामदास को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस मेरे बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए और मैं अपने खेत में काम कर सकूं। लेकिन व्यापारी ने जोर देकर कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम मेरे व्यवसाय में आओगे तो तुम सैकड़ों लोगों की मदद कर सकोगे। रामदास ने बहुत सोचकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ ही वर्षों में वह एक सफल व्यापारी बन गया और गांव के लोगों की मदद करने लगा। पांचवां अध्याय, सच्ची खुशी। अब रामदास के पास धन था, संपत्ति थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि किसी और गरीब किसान के बच्चों को वह दुख न सहना पड़े जो उसने सहा था। उसने गांव में भूखों को खाना खिलाने की व्यवस्था की और गरीबों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें इतनी बड़ी सफलता कैसे मिली, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, हमेशा ईमानदारी से काम किया और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस की।
यही मेरा असली धन है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। जीवन में कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई और परिश्रम का फल अवश्य ही मिलता है। यदि हम भी रामदास की तरह दूसरों की भलाई के लिए कार्य करें, तो हमारा जीवन भी सफल और खुशहाल बन सकता है। अच्छाई का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा मीठा ही होता है।